पूरे विश्व में इस समय कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी के चलते स्थिति बहुत खराब है। भारत में भी इसका प्रभाव है और पूरे देश में लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। जब तक लॉकडाउन का पीरियड चलता रहेगा तब तक हमने सोचा है कि हम भगवान बुद्ध के संदेश को जन जन तक पहुंचाते रहेंगे और संदेश को पहुंचाने का जो माध्यम हमने चुना है वो ये है कि जो धम्मपद है उसको मैं लिख रहा हूँ। हालांकि इसके पहले बहुत सारे संस्करण निकल चुके हैं, परंतु मैं जो धम्मपद को लिखने की तैयारी कर रहा हूँ या कि लिख रहा हूँ उसमें धम्मलिपि को शामिल किया गया है। देवनागरी पाली, देवनागरी हिंदी और देवनागरी हिंदी और पाली के बाद तीसरी लिपि जो शामिल होगी वो है धम्मलिपि, जिसे पहले ब्रह्मलिपि भी कहा जाता था। उसी लिपि को शामिल करके गाथाएं लिखने का काम मैंने शुरू किया है और ये भी तय किया है कि प्रतिदिन 1, 2, 3 गाथाओं का अनुवाद करके हम लोगों तक इस संदेश को भेजते रहेंगे ताकि लोगों तक भगवान बुद्ध की वाणी इस संकट की घड़ी में पहुंचती रहे और लोग उसका लाभ लेते रहें। यही बात को सोच करके मैंने ये निर्णय लिया है। धम्मपद एक लघु ग्रंथ है परंतु बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इस ग्रंथ में कुल 26 वर्ग हैं और इन 26 वर्ग में यमक वर्गो पहला वर्ग है। 423 गाथाओं के साथ यमक बग्गो प्रथम स्थान पर है और प्रथम स्थान पर जो यमक बग्गो है इसकी प्रथम गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। पूरे संसार भर में इस गाथा को भिक्षु संघ के माध्यम से सुनने को मिला होगा या आप सुनते होंगे। इसी गाथा के साथ हम इसकी शुरुआत करेंगे। यमक बग्गों में कुल 20 गाथाएं हैं और यमक का मतलब होता है दो, दोहरा और जोड़ा जुड़वा, मतलब 2 गाथाएं होंगी और दोनों गाथाओं के जोड़े होंगे। इस प्रकार से 20 गाथाएं कुल है, 10 जोड़े में है 20 गाथाएं। प्रथम गाथा जिसमें है मनोपभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नं दुख मनवेति चक्कं वा वह तो पदं। मनोपभंगमा का मतलब है प्रथमगामी
पुबंग माँ, मनो माने मन, पुबंग माँ माने प्रथमगामी। कैसे प्रथमगामी? कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, चाहे वो कुछ भी कार्य करें, हमारा शरीर इसके पहले रिएक्शन करे, पहले मन रिएक्शन करता है, पहले मन आगे आगे चलता है। इसीलिए कहा गया मनोपबंगमा, मनो माने मन, पुबंगमा माने प्रथमगामी। मन जो है पूर्वगामी है, पहले मन ही आगे चलेगा। मनोश्रेष्ठा, मनोश्रेष्ठा माने मन, श्रेष्ठ माने श्रेष्ठ। मन ही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि पहले वही आगे आगे है। मनोमया, मनोमया, मनोमया को समझना पड़ेगा। मनोमया का मतलब है, उदाहरण से समझाता हूं, कि जब मन में कोई प्रश्न खड़ा होता है कि मुझे फला फला काम करना है या वहां जाना है, तो प्रश्न तो खड़ा हो गया, लेकिन मन जो है पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। अभी पूरी तैयारी नहीं है, 20%, 30%, 40% ऐसी कुछ तैयारी रहती है। लेकिन जब ये परसेंटेज बढ़ने लगता है, तो जब ये 100% हो जाता है, तब जाकर के हमारा काम, हम उस दिशा में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। समझने के लिए, जैसे कोई बाल्टी है, उस बाल्टी में कोई पानी भरा हुआ है और पानी में रंग डला हुआ है, रंगीन पानी है, और उसमें जब हम कोई सफ़ेद कपड़ा डाल देते हैं, और सफ़ेद कपड़ा डालने के बाद, सफ़ेद कपड़ा डालने के बाद जब उसको हम उसमें से निकालते हैं बाहर, तो वो पूरा का पूरा कपड़ा उसी रंग में अच्छी तरह से सराबोर हो जाता है। यानी कि वो रंग जो है उस कपड़े के रोए रोए के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो समझो मनोमय हो गया। इसी प्रकार से जब हमारे मन की तैयारी होती है कि हमें काम करना है, तो जब वो 100% हो जाता है, तब जाकर के वो सफलता उसमें मिलती है, तब वो काम करता है और अच्छे से काम करता है। मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा। और इसी मन में कोई बुराई पैदा हो जाए, और कोई बुराई को रख कर कोई बोलता है, बुराई को मन में रख करके कोई बोलता है, या बुराई को मन में रख कर कोई काम करता है, ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वा वह तो पदंग। तो क्या होता है? ततो नंग दुख मनवेति, तो फिर दुख उसका पीछा करता है। कैसे करता है? चक्कंग वा वह तो पदंग। उदाहरण दिया यहाँ पर कि चक्कंग कैसे पीछा करता है? जैसे कि बैलगाड़ी में चलने वाले बैल के पीछे, बैलगाड़ी को खींचने वाले बैल के पीछे जो गाड़ी का चक्का चलता है, ठीक वैसे ही दुख पीछा करता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट गाथा है, क्योंकि सारा काम मन से होता है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो गाथा है, इसी प्रकार की अब युगल गाथा है, तुलसी गाथा है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, पर एक छोटी सी चीज़ उसमें चेंज होती है। मनोपभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुख मनवेति छाया व अनपायनी। इसके ठीक विपरीत, जब हम प्रचंड मन से कोई कार्य करते हैं, कोई भाषण देते हैं, कोई बात को प्रचंड मन से बोलते हैं, पवित्र मन से बोलते हैं, शुद्ध मन से बोलते हैं, और कोई काम शुद्ध मन से करते हैं, ततो न सुख मनवेति, तो सुख पीछा करता है। ततो न सुख मनवेति, इनमें सुख रहेगा। कैसे रहेगा सुख?
छाया व अनपानी, जैसे कि किसी व्यक्ति की छाया कभी उसका साथ नहीं छोड़ती है, ऐसे ही जो है सुख कभी साथ नहीं छोड़ता है, सुख हमेशा साथ में रहता है। युगल गाथा है, इसीलिए इसको कहा गया है यमक बग्गू। इस यमक बग्गू की 2 गाथाएं या कभी कभी 4 गाथाएं इस प्रकार से हम बताने का प्रयास करेंगे और आप समझने का प्रयास करेंगे, और समझने का प्रयास ही नहीं करेंगे बल्कि जैसा समझा है वैसा करने का प्रयास करेंगे। और जब आप उसे करने का प्रयास करेंगे जैसा समझा है, तो इस गाथा का लाभ आपको मिलने लगेगा। इसी के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते सब संगानुभावेन सदा सोति भवन्तु